दोस्तों स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे, अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास, और आज के क्लास में हम समझने का प्रयास करेंगे कि गेट कॉफ के बारे में हमें कितना पता है और किन किन चीजों को हमें सोचना होता है गेट कॉफ का जब हम काम करते हैं। साथ में गेट कॉफ इंपॉर्टेंट इतना क्यों है, इन सारी चीजों को लेकर के आज इस क्लास में सीखने का प्रयास करेंगे। तो चले शुरू करते हैं, देखते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पैनल है और इस पैनल में इस तरफ गेट कॉफ लगे हुए हैं। गेट कॉफ की स्लाइड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये गेट कॉफ यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है हमने, देखें आप यहाँ पे गेट कॉफ आप देख पा रहे हैं। अब इस गेट कॉफ में जो ये पॉइंट यहाँ दिखे हैं, ये गेट कॉफ का डिटेल है। अब गेट कॉफ के डिटेल को देख करके तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ कौन सा पॉइंट आएगा, परंतु जिस समय पैनल में वो गेट कॉफ रहता है सिर्फ वहां टेस्ट पॉइंट नजर आते हैं। और जब हम बाईपास मेथड इंप्लीमेंट करना चाहते हैं पैनल में, तो इस गेट कॉफ की डिटेल की जरूरत पड़ती है। और गेट कॉफ की डिटेल जब हमारे सामने आती है तो कई प्रकार से आती है। तो क्या उसमें कुछ कंफ्यूजन रहता है या उसे हम कैसे कंसीडर करें, वो देखने का प्रयास करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि गेट कॉफ की डिटेल की जो स्लाइड हमारे पास आती है वो कितनी तरह से आती है और गेट कॉफ में इस डिटेल की जरूरत कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। गेट कॉफ का पूरा विश्लेषण यहां देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि पैनल में एक तरफ गेट कॉफ लगा हुआ है और इस गेट कॉफ में जब कोई वोल्टेज, कोई सिग्नल नहीं पहुंचते हैं, तब वहां पे स्केलर पीसीबी में से, मतलब इस स्केलर पीसीबी में से यहां पे वोल्टेज या सिग्नल पहुंचा देना बाईपास मेथड होता है। अब कौन सा वोल्टेज मिसिंग है, कौन से सिग्नल नहीं पहुंच रहे हैं, ये कंसीडर करने के लिए हमें वोल्टेज डिटेल चार्ट की जरूरत पड़ती है गेट कॉफ की। तो देखें वो किस प्रकार हमें प्राप्त होते हैं। जो वोल्टेज डिटेल चार्ट हमें मिलते हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं। और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इस गेट कॉफ में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो यहां हमें मिलते हैं। देखें आप VGL, OE और STVR, यहां पे आप देख पा रहे हैं VGH, VDD, STV और CKV। अब सवाल ये है कि यहां पे खाली नाम लिखे हैं, तो नाम लिखे हैं तो क्या यहां वोल्टेज आएगा या सिग्नल आएगा, ये एक सवाल है। अब आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है कि VGH अर्थात वोल्टेज गेट हाई, मतलब गेट टर्मिनल का वो वोल्टेज जो ज्यादा होता है उसे VGH कहते हैं, और VGL अर्थात वोल्टेज गेट लो, गेट टर्मिनल का वह वोल्टेज जो लो होता है और माइनस में होता है वो VGL होता है। तो अब VDD अर्थात 3.3 वोल्टेज, STV और STVR, OE ये सारे सिग्नल हैं जो कि टाइमिंग कंट्रोल IC से यहां पहुंचते हैं। परंतु जब हमारे सामने कॉफ होता है पैनल में, तो वहां पे ये सारे टर्मिनल पे टेस्ट पॉइंट के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता। तब वोल्टेज डिटेल जब हम लेते हैं तो वहां पे इस तरह से कुछ चीजें प्राप्त होती हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि इस निर्धारित जगह पे उतना वोल्टेज या वो सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वो किस प्रकार हमारे सामने आते हैं, वोल्टेज डिटेल इस तरह से भी हमारे सामने आते हैं। देखें आप, लाइनों को दर्शा करके, लाइनों आरेखों के माध्यम से बताया गया जाता है कि कहां पे कौन सा पॉइंट है, कहां पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। और दोनों तरफ जो ये आईसी लगी है इसके दोनों तरफ वो टेस्ट पॉइंट होते हैं। और यहां देखें V ऑफ यहां भी जा रहा है और V ऑफ यहां भी है। तो अंदर अंदर इंटरनली सारी लाइनें एक ही होती हैं। यहां पे आप अगर बाईपास करते हैं तो भी यहां करंट वोल्टेज आ जाएगा। अब इसके आगे देखें, इस स्लाइड में कुछ इस तरह की भी वोल्टेज डिटेल चार्ट हमारे सामने आते हैं। ये देखें +6 वोल्ट, अभी यहां -6 वोल्ट,
अब यहां वोल्टेज दर्शाया हुआ है, इस डिटेल चार्ट में वोल्टेज दर्शाया हुआ है, जबकि इसमें देखें खाली नाम दर्शाया हुआ है। यहां नाम दर्शाया हुआ है और इसमें वोल्टेज दर्शाया हुआ है। अब जब वोल्टेज दर्शाया हुआ है तो जाहिर सी बात है -6 वोल्ट अगर यहां है तो -6 वोल्टेज वैल्यू होती है VGL की। वहीं पे बात करें अगर +6 वोल्ट की तो +6 वोल्टेज VCOM की वैल्यू होती है। कई लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि गेट कॉफ में तो VCOM जाता ही नहीं है, जाता है। पुरानी पैनलें जो हैं आप उसके कॉफ डिटेल चार्ट को चेक करेंगे तो VCOM वहां आपको दिखाई देगा। हालांकि रोज इसमें नई नई अपडेट, नई नई चीजें बदलती हैं। तो यहां VCOM +6 वोल्टेज दिख रहा है। ये जो 3.3 दिख रहा है वोल्टेज VDD है। उसके बाद 27 वोल्टेज, जो आप यहां 27 वोल्टेज देख रहे हैं, ये 27 वोल्टेज VGH है। उसके बाद ये सिग्नल है, ये भी सिग्नल है और ये भी सिग्नल है। और ये जो सिग्नल के टर्मिनल हैं ये सारे टाइमिंग कंट्रोल आईसी से आते हैं। अगला डिटेल देखें, ये देखें, अभी ज्यादातर यही वोल्टेज डिटेल चार्ट हमारे पास अक्सर आते हैं। अब इसका विश्लेषण यदि मैं करूं तो देखें आप, इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहां पे टेस्ट पॉइंट पे कुछ मार्क करके नंबर्स लिखे गए हैं और वही नंबर्स यहां लिखे गए हैं। अर्थात आपको देखना है 1 नंबर पे VGH, 2 नंबर पे VGL, 3 नंबर पे VDD, 4 नंबर पे ग्राउंड STV, 5 नंबर पे STV आउट, 6 नंबर पे CPV, OE और XAO। ये जो आपको टर्मिनल दिख रहे हैं यहां नंबर वाइज लिखे हुए हैं और यही नंबर यहां आपको देखने को मिलेंगे। अब सपोज यहां 1 नंबर है, देखें आप, यहां पे 1 नंबर है और ये 1 नंबर VGH, तो अब VGH की जगह कहां पे आ गई? इस 1 नंबर पे आ गई। अब हमें चेक करना है कि इस 1 नंबर पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है। क्या यहां पे 27 वोल्टेज, क्या यहां पे 26 वोल्टेज, 25 वोल्टेज, जो भी ये वोल्टेज यहां प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर प्राप्त हो रहे हैं इसका मतलब यहां पे VGH आ रहा है। अब वहीं पे बात करते हैं VGL की। VGL का नंबर 2 है। अब 2 नंबर आप यहां देखेंगे तो यहां VGH के बगल में ये 2 नंबर दिखाई दे रहा है। अब 2 नंबर अगर यहां पे दिखाई दे रहा है तो हमें चेक करना है कि VGL की वैल्यू जितनी होती है उतनी वहां आ रही कि नहीं। VGL की वैल्यू क्या होती है? -5 वोल्टेज हो सकता है, -6 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है। तो यहां चेक करें कि क्या यहां पे जो निर्धारित वोल्टेज होते हैं VGL के, सपोज -7 वोल्टेज, तो क्या यहां -7 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है? अगर प्राप्त हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं प्राप्त हो रहा है तो VGL को बाईपास करने की जरूरत पड़ती है और इसीलिए इस वोल्टेज डिटेल चार्ट का होना जरूरी है। देखें आप, इसी तरह से सारे टर्मिनल के यहां नंबर लिखे गए हैं और यहां वही नंबर दर्शाए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वोल्टेज डिटेल चार्ट हमारे पास आते हैं अलग अलग फ्रेम में आते हैं और उसको उस तरह से समझा जाए। अब देखें ये वोल्टेज डिटेल चार्ट आप देखेंगे तो यहां पे लाइन करके दर्शाया गया है। देखें यहां पे VCOM आप देख पा रहे हैं, यहां पे आप देखें, सॉरी ये V ऑन है, ये V ऑन है, यहां पे VCOM आपको दिख रहा है, ये V ऑफ। अब ये V ऑफ लिखा है और यहां जो V ऑफ लिखा है और यहां V ऑन लिखा है। अब यहां एक कंफ्यूजन ये है कि ये जो V ऑन है यह V ऑन ही VGH है, VGH जिसकी वैल्यू होती है 27 वोल्टेज, 26 वोल्टेज, 25 वोल्टेज अप्रोक्स, जो भी अलग अलग पैनलों में अलग अलग वोल्टेज प्राप्त होते हैं। वहीं पे अब यहां देखें V ऑफ लिखा है। अब जो ये V ऑफ लिखा है तो ये V ऑफ अर्थात VGL को V ऑफ भी करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है? -7 वोल्टेज, -6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन जो है यदि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता है तो बड़ा आसान हो जाता है चीजों को समझना। यहां पे देखें
वीडीडी की वैल्यू होगी 3.3 वोल्टेज। तो कहीं पे इस वोल्टेज डिटेल चार्ट में आपको नंबर्स दिखाई देंगे, कहीं पे नाम लिखे हुए दिखाई देंगे, कहीं पे उनकी वैल्यू लिखी रहती है। तो इस कॉफ डिटेल को यदि आप समझते हैं तो आसान हो जाता है चीजों को समझ पाना। देखें आप यहाँ पे इस स्लाइड में देखें, यहां भी वी ऑन लिखा है। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, जब डिटेल में वी ऑन लिखा होगा तो वहां पे ज्यादातर वी ऑफ लिखा रहता है, क्योंकि वी ऑन का पूरक वी ऑफ है, VGH का पूरक VGL है। ठीक है, तो जब VGL लिखा होगा तो वहां पे VGL अगर लिखा होगा तो उसके पूरक VGH लिखे होंगे, लेकिन जब वी ऑन लिखा है तो वहां पे वी ऑफ लिखा है VGL की जगह। तो इन सारे कंफ्यूजन को आपको समझने की जरूरत है। और यहां देखें अलग अलग इस तरह से सीक्वेंस में ये प्राप्त होते रहते हैं हमें। अब सवाल यहां ये खड़ा होता है कि ये सारी चीजें तो हम समझ गए और इसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि हमें सबसे पहले कौन से वोल्टेज चेक करने की जरूरत है। और जब वहां वोल्टेज चेक करेंगे तो यहां कोई वोल्टेज आपको प्राप्त नहीं होगा। किस सीक्वेंस में? दरअसल में इस पे एक निकिल, एक पॉलिश लगी रहती है। तो आपको ये जो टेस्ट पॉइंट है, ब्लेड से उस टेस्ट पॉइंट वाली जगह को आपको साफ करना होगा। जैसे ये ऐसे टेस्ट पॉइंट है तो इस टेस्ट पॉइंट वाली जगह को आपको ऐसे साफ करना पड़ेगा ब्लेड से। देखें आप, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सपोज इस तरह से पूरे टेस्ट पॉइंट पे निकिल लगी हुई नजर आ रही है, तो आपको क्या करना है, ब्लेड से उसे पहले साफ करने की जरूरत पड़ेगी। ब्लेड से पहले उसे ऐसे साफ करें और कोशिश ये करें कि जो आप साफ कर रहे हैं वो इस टेस्ट पॉइंट के बाहर ना जाएं, टेस्ट पॉइंट के अंदर ही इसे साफ करें। इतना छोटा पॉइंट बनाएं कि ऐसे गोल राउंड बनाएं। अब इसमें जब आप इस तरह से साफ कर देंगे निकिल को, तब वहां पे जो जहां पे हमें सोल्डर मारना है वो पॉइंट दिखाई देगा और उस पर सोल्डर लगेगा। और मीटर भी अब चेक करके यहां बताएगा यहाँ रीडिंग कितनी आ रही है। अगर साफ नहीं किए रहेंगे तो ऐसे जब उस पर निकिल लगा रहेगा तो आप वहां मीटर से चेक करेंगे तो मीटर और उस पॉइंट की कनेक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि बीच में निकिल होती है, परत होती है। तो साफ करने के बाद जब वो टेस्ट पॉइंट अच्छी तरह से दिखाई देने लगे तब वहां जरूरत है मीटर से चेक करने की। अब दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब आप चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन से टर्मिनल को साफ करने की जरूरत है? क्या सारे टर्मिनल को साफ करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर स्पार्किंग VGH और VGL में होती है, ज्यादातर मिसिंग VGL और VGH होता है, कभी कभी सिग्नल भी मिसिंग होते हैं। परंतु सबसे पहले VGH और VGL की उपस्थिति अनुपस्थिति चेक करें कि क्या वहां पे VGL और VGH आ रहा है कि नहीं। तो VGL और VGH वाला जो टर्मिनल है उसे पहले साफ करने की जरूरत है। और जब साफ करेंगे तो उस पे आप बारीक वायर का जंपर मार के बाईपास करेंगे, लेकिन साफ करने के बाद आपको उस पे इस तरह से बॉल बना लेने हैं। सपोज ये देखें VGL का पॉइंट है, तो VGL पे हमने जब साफ किया, ये टर्मिनल आप देख पा रहे हैं ये साफ नहीं किया गया है, लेकिन यहां साफ किया गया है। अब ये जो साफ करके गोल बॉल बना लेंगे उस पे छोटा सा, तब आपको वायर का जंपर मारना आसान हो जाएगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके आसपास में और बारीक बारीक बहुत सारी लाइनें होती हैं। तो अगर वो आप सावधानी से नहीं करेंगे तो वही टर्मिनल दूसरी लाइनों में टच हो जाएगा और परिणाम को बदल देगा। तो इस तरह से जब बॉल बनाएंगे तो बॉल बना करके सबसे पहले आपको चेक करना है कि VGH या VGL उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति चेक करें, और जो टर्मिनल वहां गायब है उसको आप बाईपास करेंगे। अब देखें बाईपास करने के लिए क्या करने की जरूरत है, इस तरह से मोटे मोटे वायर ले करके और अगर वहां बाईपास करेंगे तो जो ट्रैक है वो ट्रैक को लेकर के ही ये मोटा वायर चला जाएगा। ध्यान रखें, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतने मोटे वायर लगाने की जरूरत नहीं है। जो जंपर वायर आता है बारीक पतला, पॉलिश लगी रहती है उस पे,
पॉलिश को साफ करके बारीक वायर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर मोटे वायर लगाएंगे तो आप सोल्डर तो मार देंगे, लेकिन ज्यों ही वो वायर इधर उधर हिलेगा तो ये उस ट्रैक को ही लेकर के बाहर निकल जाएगा। इसलिए इस तरह से मोटे वायर का इस्तेमाल कभी ना करें जंपर के लिए। हमेशा उसके लिए बारीक जो जंपर वायर आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैं बताना चाहूंगा, कॉइल में जो बारीक वायर की बाइंडिंग रहती है या घड़ी की कॉइल में बाइंडिंग रहती है, स्पीकर में से जो पतले वायर निकलते हैं छोटे छोटे स्पीकर में से, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि उस वायर में जो प्रेशर है, इस गेट को पे टेस्टिंग पॉइंट पे जो ट्रैक बनी है उसकी प्रेशर से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो ये ट्रैक लेकर के ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब सवाल ये है कि ये जो स्थिति की चर्चा हम कर रहे हैं, इसकी जरूरत कब पड़ती है, कब किस सिचुएशन में ये होता है। तो देखिए यहां पे इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, ये सोर्स कॉफ आपको दिखाई दे रहा है, सोर्स कॉफ दिखाई दे रहा है। अब इस सोर्स कॉफ में जो ये गेट लाइनें हैं, यहां से जा रही हैं और यहां से जा रही हैं, वो लाइनें यहां पे बड़ी हैं, देखें आप, ये स्केलर साइड है, ठीक है। देखें, फिर से देखें, ये आपको दिखाई दे रही गेट लाइनें, ये गेट लाइन है, और यही गेट लाइन यहां से ऐसे यहां पे बारीक हो जाती हैं, कम स्पेस में यहां जाती हैं गेट लाइनें, और दोनों किनारे जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ये गेट लाइनें यहां जा रही। अब इसी में से वीजीएल और वीजीएच किनारों से होते हुए पैनल के अंदर जाते हैं। ये स्केलर साइड है, ध्यान रखें, यहां लिख दे रहा हूं, ये स्केलर तरफ के पॉइंट हैं और ये टीएफटी स्क्रीन की तरफ के पॉइंट हैं। अब चूंकि यहां से जाते हैं लेकिन यहां बारीक लाइनें हो जाती हैं और वोल्टेज इसमें से हाई और लो दोनों परस्पर साथ में जाते हैं, तो यहां पे कभी कभी स्पार्किंग हो जाती है, ठीक है। देखें कुछ इस प्रकार, यहां आप देख पा रहे हैं, यहां जो स्पार्किंग आपको दिख रही है, इस तरह से स्पार्किंग हो जाती है, और फिर जो वीजीएल और वीजीएच यहां से इन होकर के गेट कॉफ तक जा रहे हैं, वो अवरुद्ध हो जाते हैं और पिक्चर गायब हो जाती है। और फिर इन्हीं बारीक वायरों के माध्यम से वोल्टेज डिटेल चार्ट अगर आपके पास है, उससे रीड करके सही जगह पे अगर सही पॉइंट मार देते हैं तो वहां पे पिक्चर आ जाती है। और ये है वोल्टेज डिटेल चार्ट की पूरी जो उसके बारे में विश्लेषण है कि उसकी जरूरत क्यों है, क्यों वोल्टेज डिटेल चार्ट की कॉफ डिटेल चार्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, साथ में वो स्थिति कौन सी होती है जब हमें बाईपास करने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं कॉफ डिटेल के बारे में जानने जैसा। तो बहुत बहुत आभार ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।